ये लहसुन वगैरह उगाया हुआ है। गरीब लोगों की ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। अल्लाह माफ करे। ये नीचे दिखाएं क्या, ये अम्मा का देखें पैर गला हुआ है। हालात गुर्बत ने हमने इस हाल पे पहुंचा दिया है। गुर्बत इतनी है कि खाने की तंगी, खुराक की तंगी की वजह से ये हमारा घर नहीं है। इतनी सर्दियां हो रही हैं, ये छोटा सा कमरा है हमारा, यहाँ पे हमने बस सिंगल ईंट से बनाया। छपरा रखा हुआ है, छपरे के साथ ईंटें रखी हुई हैं और ये सारे ऐसे जैसे भेड़ बकरियों को खोल के नहीं शाम को अंदर बंद कर देते। जी यहाँ बहुत तकलीफें होती हैं, उनकी आंखें खराब हैं, आप देख लें बेचारी की। अच्छा इलाज कराने के लिए अच्छे पैसे जरूरत पड़ते हैं, वो आपको पता है हर किसी के बस की बात नहीं है। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन आप देख रहे हैं खिदमत-ए-खल्क टीवी। नाजरीन माशाल्लाह जगह अच्छी है। तो ये देखें, ये लहसुन वगैरह उगाया हुआ है। गरीब लोगों की ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये पालक है माशाल्लाह से बहुत है। घर के अंदर ही सिस्टम इनका बहुत प्यारा लगा हुआ है, लेकिन है गरीब लोग इंतहा के। और नीचे पालक लगी हुई है। बाकी इनकी दुख भरी कहानी और इनकी जो मुश्किलात है वो इन्हीं की मुँह जुबानी जानते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। इस बाजी ने जो मुझे कॉलें की है ना, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। फोन पे फोन और फोन पे फोन। सबसे पहले आप इसके कमरे की तरफ देखें। ये इनका कमरा है, अल्लाह जाने ये भाना है। ये इनका पूरा कमरा है जिसमें पूरे ये सारी फैमिली की फैमिली सोती है। आ जाए आप इधर आ जाए, सबसे पहले आप इधर आ जाए, बैठे। अम्मा तुसी बहो बहो तुसी बहो तुसी बहो। अल्लाह माफ करे। ये नीचे दिखाएं, ये करीब आके कैमरा दिखाएं। ये अम्मा का देखें पैर गला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ताहिरा है। ताहिरा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितने बेटे बेटी हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। 2 बेटे 2 बेटी हाँ। हैं। शौहर क्या करते हैं? शौहर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। और ये क्या लगती है अम्मा जी? ये मेरी सास। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक हो? आगे आ जाए ना, आगे आ जाए। सदके अम्मा जी इतनी प्यारी सी है। मेरी खुद की नाजरीन नानी है और मुझे बड़ा तंग करती हैं घर में। मतलब उनके छोटे छोटे काम जो होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं, उनका एक एहतराम होता है। वो यकीन करें, मैं जब तक उन्हें मैं ना देखूं घर में जाते हुए, ऐसा लगता है मेरा दिन ही नहीं हुआ और मेरी रात ही नहीं हुई। और माशाल्लाह से ये बड़ी क्यूट सी है। करीब आए दिखाएं बड़ी प्यारी सी है। वैसे इनकी एज क्या होगी, उम्र क्या होगी? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मुझे तो ये 100 के करीब लग रही है। नहीं 100 से कम है। 100 हालात गुर्बत ने हमने इस हाल पे पहुंचा दिया है। गुर्बत इतनी है कि खाने की तंगी, खुराक की तंगी की वजह से ये अम्मा जी हालत हो गई है उनकी। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? रहमतमई। रहमतमई कितने बच्चे हैं? 2 कितने बेटे बेटियां? पुत्र मुंडा कुड़ी दो? 2 बात पुतरन। पुत्र हैं। हाँ ते शोहर फौत हो गया है? हाँ। मेरे शौहर की अम्मी है। शोहर की अम्मी है? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये भी आपके साथ ही रहती हैं? जी हाँ, हमारे साथ ही रहते। अब आप बताएं, आपने मुझे कॉल्स करके बुलवाया है, आखिर क्या मसला मसाइल है, क्या मसला परेशानी यही है कि हमारा घर नहीं है। इतनी सर्दियां हो रही हैं, ये छोटा सा कमरा है हमारा, यहाँ पे हमने बस सिंगल ईंट से बनाया है। गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो एक तबेले की वजह। हाँ ये बस यही है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि अम्मा का इलाज करना पड़ जाता है। फिर हाँ उनको जख्म हुआ था, चोट लगी थी। फिर काफ़ी अभी दवाइयाँ कर रहे हैं हम, उनका कुछ कम हो गया है लेकिन अभी छूट नहीं रहा है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 700 दिहाड़ है मेरे शौहर की। इतना दिहाड़ आपको पता है, इतनी महंगाई है, पे गुजारा ही नहीं होता है। नहीं कभी लगती है।
कभी लगती है कभी नहीं लगती, हफ्ते में 3-4 छुट्टियां तो हो ही जाती हैं। अभी आप वही बताएं कि इतने में हम कैसे गुजारा करेंगे। मकान तो हमने बस वो ख्वाब ही हो गया है, अब हमारा घर तो इतना है नहीं कि हम बस गुजारा कर रहे हैं ऐसे ही। अब तक इतना गुजारा किया है, अब होता ही नहीं है, बस बच्चे हो गए हैं, अब इनके मसले मसाइल पढ़ाया नहीं है आपने? बस एक आध जाता है, सारे नहीं जा रहे अभी, हिम्मत ही नहीं हो रही है, इतनी महंगाई आप है। मस्जिद फिर तो पढ़ाया करें, खुद नहीं, अल्लाह मस्जिद ताला की जाते हैं, अल्लाह का नमाज शुक्र पढ़ा है करें। ठीक है मस्जिद बेटा, सब जाते सुन रहे हैं, हैं। आप नमाज पढ़ा करें, मस्जिद जाया करें। जी जाते ठीक है। हैं। मतलब मैंने देखा है आपका कमरा जो है एकदम, मतलब एक नाज़रीन यकीन करें कि एक छपरा रखा हुआ है, छपरे के साथ ईंटें रखी हुई और ये सारे ऐसे जैसे भेड़ बकरियों को खोल के नहीं शाम को अंदर बंद कर देते। देखिए मैं किसी की वीडियो ऐसे नहीं बनाती, मैं वहाँ तहकीकात जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ ना कुछ करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने देखी हुई है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की जो मखलूक की खिदमत करने में जो सुकून है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, वो दुनिया के किसी काम में नहीं है। अब आपको जिस टाइम देख रहे हैं, आप उन्हें पैगाम क्या देना चाहती हैं, वो मतलब एक मदद क्या बताएं जो क्या कर सकते हैं आपके लिए? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, मेरी इतनी हेल्प कर दें कि एक छोटा सा कमरा मुझे बना दें ताकि मेरे बच्चे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। हमने अपनी ज़िंदगी तो गुजार लिया है, हमारे काफ़ी सारी गुजर भी गई है, ज़िंदगी का पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जी हाँ, बहुत तकलीफें होती हैं, उनकी आंखें ख़राब हैं, आप देख लें बेचारी की आंखों की, हमने डॉक्टर की इतनी नहीं है कि हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, उनकी दवाई ले लें। उनका पाँव इतना गला हुआ है, हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है, बस गुजारा हो रहा है, उनकी कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक हो? ठीक है। दवाई शवाई नहीं की थी, जख्म दी दवाई नहीं लाई? घिन देखना है, आराम नहीं आता नहीं आराम आंदा। तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डॉक्टर के तो फिर आपको डॉक्टर के पास तो पैसा लगता है ना, हम बच्चों को खाना पूरा करें या दवाइयाँ लें, होता अल्लाह ही नहीं बेहतर है करेगा इतनी। अम्मा, अल्लाह बेहतर करसी। ठीक है, दुआ किया करें, दुआ नमाज पढ़ के ना दुआ किया करें। हुनर है तो मशीन नहीं है कि सिलाई मशीन से मतलब आपके पास हुनर है? हाँ, सिलाई मशीन नहीं है, फिर कमरा नहीं है, क्योंकि हजारों मसले होते हैं इंसान के। हम यकीन करें नाजरीन कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बूढ़ी बुजुर्ग औरत है, इनका पैर फुल गला हुआ है और इन्होंने कपड़ा डाला हुआ है पैर के अंदर और मैं देख भी नहीं सकती। और हालत देखें, इनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, खाने को नहीं, उनके पास नहीं है, वो इनका क्या करे। सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं पंजाब के लोग, इन बेचारों की सुनता है कोई नहीं, बस टिक्की टाफी पकड़वा देते हैं, ये ले ट्यूब श्यूब लगा ले, उसके साथ आराम नहीं आता। अच्छा इलाज कराने के लिए अच्छे पैसे जरूरत पड़ते हैं, वो आपको पता है हर किसी के बस की बात नहीं है। खुदारा इन लोगों की हेल्प करें, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनकी वजह से आप लोग आज खाना खा रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे और ऐसे लोगों की मदद कर सके। मैं इतना ही कर सकती हूँ, आगे आप फैसला करें। अल्लाह निगहबान।